गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर महुआ गांव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कूलाम का नियम, तो आपको समझ में आ गया होगा जरूर। आज हम आपको बता रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं और आप बताने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र मात्र 2 लाइन की परिभाषा है। अगर मन से पढ़ोगे तो गारंटी एक बार में याद हो जाएगी। जैसे हमने कोई आवेश Q मान लिया, ये Q आवेश है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसके आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसमें हमने कोई एक अन्य आवेश Q ले लिया। ये आवेश है प्लस Q आवेश, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर के क्षेत्र में एक माइनस Q आवेश, हमने कोई अन्य आवेश ले लिया। इस आवेश में वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अंतर्भाव करे। कौन? ये आवेश जो है, इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में जो हमने एक दूसरा अन्य आवेश लिया है, ये वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अंतर्भाव करे, उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर समझिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अंतर्भाव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? पहले एक बात समझिए। जैसे हमने कोई ये मान लो कि ये अनंत इन्फिनाइट है, कोई अनंत, और यहाँ पर कोई एक वैद्युत क्षेत्र रखा है। वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, मतलब वैद्युत क्षेत्र कोई रखा है। अगर अनंत से किसी वस्तु को वैद्युत क्षेत्र तक उठाकर लाएंगे तो सबको पता है कि कोई बल, मतलब किसी हम बल का कोई मतलब बल लगाएंगे। अगर बल लगाएंगे तो क्या लिख देंगे? एफ, बल एफ। अगर कोई वस्तु इन अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक उठाकर कोई लाएंगे तो उसमें हम एक कोई ना कोई बल लगाएंगे और बल एफ। तो फिर समझिए कि अनंत से मतलब कोई यहाँ तक वस्तु लाए, उसमें बल हमने बल लगाया एफ, और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई, कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। अगर ये आपको फार्मूला याद है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। अगर आपको ये फार्मूला याद है और आपको परिभाषा बनानी मतलब परिभाषा नहीं याद है, तो आप इस फार्मूले से परिभाषा बना सकते हैं। माना मतलब जैसे कोई परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे? किसी सूक्ष्म धनात्मक अनंत से, ये अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में लगाए गए बल एफ तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अनंत किसी सूक्ष्म धनात्मक अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में लगाए गए बल एफ। जैसे कोई वस्तु को यहाँ तक उठा के लाएंगे तो उसमें बल लगाएंगे, लगाए गए बल एफ तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। फिर समझिए यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो बोल दो यह एक सदिश राशि है। फिर इसका मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर यहां से हम इसकी विमा निकालें, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कैपिटल ई की विमा निकालें, विमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा किस प्रकार निकालेंगे? हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। न्यूटन की विमा ml टी की पावर -2 प्रति कूलाम। कूलाम में क्या होता है? ए कैपिटल टी
ये बताएं, ये अपान में ml t⁻⁻2 अपान 80 है, एक अपान में a की पावर +1 और t की पावर +1। अगर इसको अपान के हम ऊपर ले जाएंगे, घात 1 है तो ऊपर चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस की घात ऊपर जाएगी, माइनस की घात। इसको किस प्रकार लिख लेंगे, m तो जैसा वैसा लिख लिया, l की पावर +1 ऊपर है तो ml वैसा लिख लिया, और नीचे a की पावर +1 है ऊपर जाएगी, a की पावर -1 तुरंत हो जाएगी, और नीचे t की पावर +1 है ऊपर जाएगी -1, और t की पावर -2 पहले से ऊपर दिया है तो t की पावर नीचे से +1 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और t की पावर -2 दिया है तो t की पावर -2 इधर और t की पावर -1 जुड़ जाएगी, t की पावर -3। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, E बराबर ml a की पावर -1 t की पावर -3। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बताने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश ले लिए -q आवेश और +q आवेश, और इनका हमने एक मध्य बिंदु P ले लिया। इसकी लंबाई मतलब दूरी L, इसकी दूरी L। अगर टोटल दूरी -q से P तक की दूरी L है और P से Q तक की दूरी L है, अगर हम टोटल दूरी -q से +q तक की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी 2L। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां से परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे, मात्र केवल 2 लाइन की परिभाषा है। दोनों आवेशों मतलब दोनों आवेश -q तथा +q, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, हमने एक आवेश q ले लिया, +q मतलब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2L, हमने 2L ले लिया। यदि अगर बोलता -q से P तक की दूरी तो L लेते, या P से +q तक की दूरी बोलता तो L लेते, लेकिन बोल रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात समझ में आई, P बराबर Q × 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, P बराबर Q × 2L। अब इस फार्मूले से अगर परिभाषा बनाओगे तो किस प्रकार बनाओगे, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, हमने एक आवेश ले लिया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आई, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और एक थोड़ी सी बात समझिए कि इसकी दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q आवेश से +q आवेश की तरफ होती है। इतनी बात याद रखना। अगर कोई पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। और दूसरी बात, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, यह भी एक सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला P बराबर Q × 2L। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम मीटर, और इसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की तरफ होती है। अब इसकी यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा किस प्रकार निकालेंगे, विमा कूलाम की AT और मीटर की L, पता है ना L। अब ये दोनों मतलब AT और L मल्टीपल में लिखे हैं तो इसको एक साथ लिख दें, LTA। गुणा में कोई भी चीज आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा LTA होती है। इतनी बात समझ में आई। और थोड़ी सी बात इतनी ये समझना कि परमाणु धनावेशों के केंद्र का परस्पर संपाती होता है। इतनी बात समझना कि कोई जो परमाणु होता है, परमाणु धनावेशों के केंद्र का परस्पर संपाती होता है, और परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दें, इसको वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। क्या, परमाणु
पहली बात तो समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव अगुण, मतलब परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। यदि परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ये बात समझ में आई। और ये क्वेश्चन याद रखना कि परमाणु धनावेशों के केंद्रों का परस्पर संपाती होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर तुमको आगे की दास्तान पढ़ाएंगे। तो ये आज समाप्त हुआ। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। और ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और